हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज में रियल एनालिसिस के चैप्टर एलिमेंट्री सेट थ्योरी के आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन एंड मैप। ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनके हम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये हमारा वीडियो का 6 नंबर का पार्ट है। तो चलिए इस डेफिनेशन को हम देखते हैं। लेट A, B, C and D आर सेट्स, देन फर्स्ट इसका जो है प्रॉपर्टी A यूनियन B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C। मीन्स जो C जो होगा वो प्रोडक्ट के साथ A एंड B में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इज इक्वल टू, यहाँ पर भी जो है C जो है A एंड B के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं A क्रॉस C इंटरसेक्शन, इसके पहले वाले जो पॉइंट है उसमें हमने यूनियन देखा था, ये जो है इंटरसेक्शन के लिए प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन B क्रॉस C। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी A माइनस B क्रॉस C। इसमें भी वही चीज़ होगा जहाँ पर हमने यूनियन और इंटरसेक्शन देखा था, सेम एज यहाँ पर जो है माइनस का साइन है। तो इसमें भी जो है C जो है प्रोडक्ट के साथ A एंड B में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C। फोर्थ नंबर हम देखते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू 5। सपोज यहाँ पर अगर A क्रॉस B इज इक्वल टू हमारे पास 5 होता है, मीन्स नल सेट होता है, तो ये जो है यहाँ पर A की वैल्यू जो है 5 के इक्वल होगी और B की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल होगी। मीन्स इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है। या ऐसा ही बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर A इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू 5 है, तो इसके थ्रू जो है A क्रॉस B इज इक्वल टू भी 5 होगा। यहाँ पर बोथ इम्प्लाइज का साइन है, इसलिए हम इसके थ्रू इसको भी ला सकते हैं और इसके थ्रू इसको भी ला सकते हैं। तो इसका फिफ्थ नंबर का हम प्रॉपर्टी देखेंगे। फिफ्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस C। अगर ये हमारे पास होता है एंड साथ ही साथ हमारे पास अगर C डज नॉट इज इक्वल टू 5 अगर होता है, तो A जो होगा वो B का सबसेट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर C जो है नॉन एम्प्टी सेट है, यहाँ पर कोई C के जो है कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे, तब इस केस में जो है A जो है B का सबसेट हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर की प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, बोथ इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू 5 और A इज इक्वल टू 5। इट मीन्स यहाँ पर देखिए A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, हमने इसके पहले पार्ट्स में जो हमने वीडियो निकाली थी उसमें हमने देखा था कि A क्रॉस B जो है कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो है इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। अब इसका हम रीज़न देखते हैं क्या है। जब भी ये इक्वल का साइन होगा, इसका मतलब है ये वाला कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब या तो A जो है पूरा का पूरा नल होगा, नल सेट होगा, मीन्स 5 के इक्वल होगा, या फिर B जो है वो 5 के इक्वल होगा, या फिर A एंड B दोनों सेट जो हैं वो अगर इक्वल होंगे, तब ये इस कंडीशन से A क्रॉस B एंड B क्रॉस A दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे। 7 प्रॉपर्टीज की देखते हैं। A इंटरसेक्शन B इंटू C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है हम इस इंटरसेक्शन की इस पार्ट को हम A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D इस फॉर्म में हम इसको डिनोट कर सकते हैं। मीन्स A क्रॉस C, A का सबसे पहले C के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, फिर इंटरसेक्शन का साइन, एंड B के साथ जो है D का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ। ये हमारा 7th प्रॉपर्टी था। अब 8th प्रॉपर्टी हम देखते हैं। A इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। मीन्स A क्रॉस A मीन्स हम जो इट सेल्फ जो है इनका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो A जो है अगर इसका सबसेट होता है तो इस कंडीशन में जो है A जो है 5 के इक्वल हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। A इज इक्वल टू A क्रॉस B, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 5। मीन्स सपोज A जो है A क्रॉस B के इक्वल हो जाता है,
अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेट ए के इक्वल हो रहा है तो सेट इस कंडीशन में जो है सेट ए जो है वो फाई के इक्वल होगा। इस कंडीशन के कारण ही ए जो है फाई के इक्वल हो जाएगा। अब 10th नंबर के इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ ए कंटेन्स एन एलिमेंट्स, यहाँ पर जो है ए जो है एन एलिमेंट्स को कंटेन कर रहे हैं एंड बी जो है एम एलिमेंट्स को कंटेन कर रहे हैं, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे वो जो है एन इंटू एम एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। अब इसके बाद ये सारी जो है एलिमेंट्री सेट थ्योरी में कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी थी। तो अब हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। लेट आर एस एंड टी बी रिलेशंस ऑन एक्स, देन फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होगी आर ऑफ एस मीन्स ये ओ का जो साइन दिख रहा है वो जो है कंपोजिशन को शो कर रहा है। यहाँ पर रिलेशन आर एंड एस दोनों में जो है कंपोजिशन को शो कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है टी के साथ भी इनका कंपोजिशन है। तो इस केस में जो है ये जो हमारा आर कंपोजिशन एस में जो ब्रैकेट लगा हुआ है वो जो है एस एंड टी मैपिंग में चले जाएगा। तो आर ऑफ एस ऑफ टी। उसके बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं आर ऑफ डेल। ये डेल जो है इंडेक्स सेट को शो कर रहा है। हमने इंडेक्स सेट पहले पढ़ा हुआ था। आर ओ डेल इज इक्वल्स टू आर, ये जो है जब भी यहाँ पर डेल की बात होगी, अब इनका जब कंपोजिशन मैपिंग निकालेंगे हम तो वो जो है आर के इक्वल हो जाएगा, या इसका हम ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं डेल ओ आर। इसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं आर ओ आर कंपोजिशन एस यूनियन टी इज इक्वल्स टू आर कंपोजिशन एस यूनियन आर कंपोजिशन टी। मीन्स यहाँ पर जो है आर को जो है हम एस एंड टी में दोनों सेट्स में कंपोजिशन कर दिए, मीन्स इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए दोनों सेट में, तो आर ओ एस यूनियन आर ओ टी ये हो जाएगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर आर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ये सेम जो है इसी की प्रॉपर्टी के जैसे है। अगर जब भी हम इंटरसेक्शन की बात करें यहाँ पर सबसेट का साइन आ जाएगा, सबसेट आर ऑफ एस इंटरसेक्शन आर ऑफ टी। आर जो है दोनों एस एंड टी सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूट जो है कंपोजिशन मैपिंग के साथ होगा। अब फिफ्थ नंबर देखते हैं हम आर यूनियन एस ऑफ टी। अब ये जो है सेम एज इसके जैसे ही होगा, यहाँ पर हम टी को कंपोजिशन के साथ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आर एंड एस सेट में, तो आर ओ टी यूनियन एस ओ टी, ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं आर इंटरसेक्शन एस ऑफ टी। यहाँ पर भी जो है हम टी को आर एंड एस सेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये जो है कंपोजिशन मैपिंग आर ऑफ टी एंड इंटरसेक्शन एस ऑफ टी ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मैप्स की। मैप्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव मैप इज अ बाइजेक्टिव मैप। अब ये कैसे हुआ, हमने जो है बाइजेक्टिव मैप पहले देखा हुआ है, जो हमने कल की लेक्चर में बात की थी, जिसमें हमने बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव मैप के बारे में बात किया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बाइजेक्टिव मैप आखिर होता क्या है। हमने जो है कल बाइजेक्टिव मैप देखा था, जिसमें ये बताते हैं कि 1-1 एंड ऑन टू, ये दोनों टाइप से मैपिंग होते हैं। तो 1-1 मैपिंग कैसे, कि यहाँ से जो है एक एलिमेंट का अपना एक अलग इमेज रखेगा, तो सारे एलिमेंट जो है देखिए यहाँ पर अपना अलग इमेज रखे हुए हैं, ठीक है, ये सारे अपनी अलग इमेज रखे हुए हैं। एंड ऑन टू का मतलब होता है कि वाई सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट एक्स एलिमेंट के एक्स से किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होने ही चाहिए। यहाँ पर से एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ये सारे जो है इमेजेस होने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन क्या होते हैं, बाइजेक्टिव का कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन से हम देख लेते हैं। अब हम बाइजेक्टिव अगर मैपिंग का इन्वर्स करते हैं, तो इन्वर्स मीन्स उल्टा, तो उसका हम उल्टा अगर फंक्शन या मैपिंग निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो भी बाइजेक्टिव होगा। अब ये बाइजेक्टिव कैसे होगा, देखिए यहाँ पर ये सिंगल यहाँ पर डिफाइन हुए हैं,
तो अगर इसको हम उल्टा भी करते हैं मैपिंग को, तो यहाँ पर से जो है इनका इमेज तो बनेगा ही, इसका भी अगर 2 लेते हैं तो इसका भी बी इमेज बनेगा, एंड 3 का भी सी इमेज बनेगा, एंड 4 का भी डी इमेज बनेगा। तो सारे अपने सिंगल सिंगल मीन्स अलग अलग इमेजेस रखेंगे, तो वो जो है बाइजेक्टिव इसमें पॉसिबल है। अब इसके बाद देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एनी 2 इंजेक्टिव मैप्स इज इंजेक्टिव। अब इंजेक्टिव मैप्स क्या होते हैं? हमने कल इंजेक्टिव मैप्स के बारे में बात की थी। इंजेक्टिव मैप, ये देखिए डायग्राम में हम देख लेते हैं इंजेक्टिव मैप आखिर होता क्या है। तो इसमें सेट ए एंड बी ले लिए हैं, जिसमें यहाँ पर अगर इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-1, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-1, और 1-1 हमने अभी देखा है कि सारे एलिमेंट जो होंगे, ए के सारे एलिमेंट्स अपना एक अलग इमेज रखेगा, तो ये जो है इंजेक्टिव होगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ 2 इंजेक्टिव मैप्स इज इंजेक्टिव। अब कंपोजिशन यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए कंपोजिशन का मतलब होता है कि 2 अगर मैप हैं तो उसको हम मिला देंगे, तो मिलाने पर जो है कंपोजिशन मैप बनता है। तो अब अगर हम इंजेक्टिव मैप लेते हैं तो उनका जो है कंपोजिशन भी इंजेक्टिव ही होगा, क्योंकि सारे के अलग अलग इमेजेस होंगे। अब उसके बाद कंपोजिशन ऑफ 2 सर्जेक्टिव मैप्स इज सर्जेक्टिव। अब सर्जेक्टिव देख लेते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है इसका। हमने कल जो है कल की वीडियो में सर्जेक्टिव मैप के बारे में बात किया था। तो सर्जेक्टिव मैप ये होता है, इसमें हम डायग्राम के थ्रू इसको देख लेते हैं कि ए बी सी डी, सर्जेक्टिव का मतलब है ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग। तो यहाँ डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ के सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट के इमेजेस होने ही चाहिए, यहाँ से कोई भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए, तो ये जो है सर्जेक्टिव होगा। अब कंपोजिशन, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक और सेट होगा, तो एक और सेट होने पर इसका जो है कंपोजिशन तीसरे सेट के साथ होगा, इसका जो है इसका जो है मैपिंग जो है तीसरे सेट के साथ होगा। अब तीसरे सेट के साथ जो मैपिंग होगा उसका जो है फर्स्ट सेट के साथ तीसरे सेट का, देखिए यहाँ पर कंपोजिशन का हमने बताया था, फर्स्ट सेट का जब तीसरे सेट के साथ मैपिंग होता है, देखिए यहाँ पर जब फर्स्ट सेट का हमने तीसरे सेट के साथ मीन सी के साथ जब मैपिंग किया था तो इसको हम कंपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ से अगर सर्जेक्टिव मैप लेते हैं तो वो भी क्या होगा, इसका कंपोजिशन भी सर्जेक्टिव ही होगा। अब आगे देख लेते हैं हम इसका फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, कंपोजिशन ऑफ 2 बाइजेक्टिव मैप्स इज बाइजेक्टिव। अब ये कैसे हुआ, देखिए लेट F be a mapping from A to B and G is a mapping from B to C, ये 2 मैप हमने ले लिए। तो यहाँ पर GOF मीन्स गॉफ इज, ये गॉफ जो है कंपोजिशन को शो कर रहा है। अगर इसका कंपोजिशन जो है सर्जेक्टिव होगा तब G मैप जो होगा वो सर्जेक्टिव होगा। ये सारे टॉपिक्स या प्रॉपर्टीज जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये याद रहेगा तभी आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब बी इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, इफ कंपोजिशन मैपिंग गॉफ इज इंजेक्टिव, तब फंक्शन एफ जो होगा वो जो है इंजेक्टिव होगा। अब उसके बाद सी देख लेते हैं, इफ गॉफ इज बाइजेक्टिव, ये कंपोजिशन मैपिंग अगर बाइजेक्टिव होता है तो इसका जी मैपिंग जो है वो सर्जेक्टिव होगा, एंड एफ मैपिंग जो है वो इंजेक्टिव होगा। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चाहे तो आप इसके पिछले वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने सारे बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड कंपोजिशन सारे मैपिंग के बारे में बात किया था। इससे ये सारी जो है प्रॉपर्टीज़ वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम अब आगे बढ़ते हैं 6th प्रॉपर्टी। अ मैप एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज इंजेक्टिव इफ एंड ओनली। अब इंजेक्टिव कब होगा देखते हैं। अब ये जो मैप एफ ले रहे हैं वो इंजेक्टिव कब होगा, जब ये जो है लेफ्ट कैंसल्ड रखेगा। इफ एंड ओनली इफ एफ कैन बी लेफ्ट कैंसल्ड, मीन्स यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में लिखा है एफ ऑफ जी एंड एफ ऑफ एच, मीन्स यहाँ पर जो आपको एफ पोर्शन जो दिख रहा है वो जो है जी के लेफ्ट साइड में है, एंड यहाँ पर भी जो आपको एफ पोर्शन दिख रहा है वो एच के लेफ्ट साइड में है। मीन्स ये एफ क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल्ड हो जाएंगे। हालांकि इसको कैंसिल नहीं करते हम, लेकिन इसको हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से लेफ्ट साइड से वो
हट रहा है या कैंसिल हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी जी जो है एच के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से जो है एफ वाली मैपिंग जो है, क्योंकि ये मैपिंग सेम है इसलिए ये दोनों मैपिंग जो है हट जाएंगे और जी जो है एच के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लेफ्ट कैंसल्ड बोलेंगे। सेम एज हम राइट कैंसल्ड क्या कैसे मान के चलेंगे, यहाँ पर देखो राइट कैंसल्ड क्या होता है। राइट कैंसल्ड में डायरेक्ट हम देख लेते हैं, कोई मैपिंग आ रहा है एफ है तो जी ऑफ एफ एंड एच ऑफ एफ। अभी देखिए एफ वाला पोर्शन जो है जी के राइट साइड में है और एफ वाला पोर्शन यहाँ एच के राइट साइड में है, तो ये जो है कैंसिल होगा, ये जो हटेगा एफ मैपिंग जो है राइट साइड से हटेगा, तो राइट साइड से हटेगा तो इसको हम राइट कैंसल्ड बोलेंगे और यहाँ पर जी जो है एच के इक्वल हो जाएगा। अब 7 नंबर देखते हैं इसमें, अ मैप एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इट कैन बी लेफ्ट एज वेल एज राइट कैंसल्ड। अब ये मैपिंग जब बाइजेक्टिव कब होगा, जब लेफ्ट एंड राइट दोनों कैंसल्ड यहाँ पर ये कंटेन करेगा, तब ये जो है अब बाइजेक्टिव मैपिंग होगा। इसके बाद 8 नंबर प्रॉपर्टी, इफ अब हमारे पास दो मैपिंग यहाँ पर रखा हुआ है एफ एंड जी मैपिंग। तो सबसे पहले एफ की बात करते हैं, एफ को यहाँ पर मैप ले लिया हम, देन एफ इज अ बाइजेक्टिव। अब एफ कब बाइजेक्टिव होगा, किसी भी मैप जी के लिए कब बाइजेक्टिव होगा ये हम देखते हैं। अगर हमारे पास गॉफ है आई ए जो है ये जो है आइडेंटिटी मैप को शो कर रहा है, ये जो है आइडेंटिटी मैप को शो कर रहा है और इसकी जो वैल्यू होगी जी ऑफ एफ होगी एंड इसको हम बोलेंगे एफ ऑफ जी। तो ये जो है आइडेंटिटी मैप सेट बी के लिए होगा, तो जी जो है एफ इनवर्स की इक्वल। अब एफ इनवर्स की इक्वल कैसे होगा, देखो हम यहाँ पर मैपिंग लिए ए टू बी और जी जो है बी टू ए है, मीन्स जी मैपिंग जो है ये अपोजिट साइड में आ रहा है। सपोज हमने यहाँ पर 2 मैप्स ले लिए तो यहाँ पर ए टू बी, तो ये जो मैपिंग है उल्टा आ रहा है, मीन्स बी टू ए आ रहा है, तो ये जो है जी मैपिंग होगा। मीन्स ये मैपिंग जो है एफ मैपिंग का इनवर्स पोर्शन होगा, ये जो एफ मैपिंग था हमारा उसका इनवर्स पोर्शन, तो ये जो है एफ इनवर्स हो जाएगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं 9th नंबर, लेट एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज ए मैपिंग फ्रॉम बी टू सी, वी हैव बाइजेक्टिव मैप्स, देन जी ऑफ एफ इनवर्स। अब ये पोर्शन जो है जब भी हम इसका इन्वर्स करते हैं और ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे, मीन्स इसको जब पावर को हम सेपरेट कर देंगे तो एफ वाला पोर्शन जो है वो सामने आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो ये जो है इसकी सारी प्रॉपर्टीज होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।